आला हजरत फरमाते लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, बहुत खूब, जिंदाबाद। लहद में, लहद तो समझते ही हो, किसे बोलते हैं? कब्र, अपने यहाँ कब्र बोलते हैं। हाँ, लहद हालांकि उसकी कैफियत अलग होती थी। लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारी पड़ा शेर, सुभान अल्लाह बोले नहीं, अब इतने हैं ही नहीं तो सुभान अल्लाह जो बोले आप कैसे बोलेंगे? अच्छा दूसरा शेर सुना दूं, मशहूर है, दुआ की 40वें की महफिल है, इसलिए आला हजरत का वो दुआ वाला शेर सुनाता हूँ। आला हजरत फरमाते बड़ी प्यारी दुआ है और वास्ते भी है, दो वास्ते। बिल्कुल शुरू आला हजरत दुआ फरमाते अपने शिजरा, जहां से शिजरा शुरू हो रहा है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। है रब से मांगा है, किससे मांगा है? या इलाही रहम फरमा, और वास्ता किसका है? हाँ, नबी के वास्ते अल्लाह से मांग रहे हैं। ये अकीदा दे दिया आला हजरत ने बिल्कुल मतले में ही दुआ के, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए। यहां मुस्तफा से मांगा जा रहा है और वास्ता देखे, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, और या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। है जब खुदा से मांगा तो वास्ता मुस्तफा का, और जब नबी से मांगा तो वास्ता खुदा का। है दोनों का रब्त जब्ती कुछ ऐसा है, ताल्लुक ही कुछ ऐसा है। अल्लाह से मांगो तो वास्ता मुस्तफा का दे दो। अल्लाह को मुस्तफा का वास्ता बड़ा प्यारा है, नहीं है? हाँ, अल्लाह उनके वास्ते के बगैर नहीं देता। उनके वास्ते के बगैर तो हमें ईमान नहीं मिला है? बगैर वास्ते मिला है क्या? वास्ते के बगैर हमें कुरान नहीं मिला, वास्ते के बगैर हमें रमजान नहीं मिला है। वजूद भी तो वास्ते ही से मिला है। इसलिए जब अल्लाह से मांगेंगे तो वास्ता रसूलुल्लाह का होगा, और जब रसूलुल्लाह से मांगेंगे तो वास्ता रसूलुल्लाह को वास्ता मुस्तफा, रसूलुल्लाह को वास्ता अल्लाह का प्यारा है, और अल्लाह को वास्ता रसूलुल्लाह का। इसलिए दोनों वास्तों को आला हजरत ने साथ में जिक्र किया, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। और अगला वास्ता देखे, मुश्किलें हल कर, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते है। जो मुश्किल कुशा है उसके वास्ते से हमें अपनी मुश्किलें, परेशानियां, अपनी जरूरतें पूरी कराना है, मुश्किलें हल कराना है, बीमारियों को दूर करना है। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, और कर बलाएं रद। बोल दो यार सुभान अल्लाह, बोल दो, घूरोगे तो फिर सुभान अल्लाह। कर बलाएं रद, बलाएं मुसीबतें रद। ये वास्ता नबी का भी है और नबी के चहीतों का भी है, नहीं है? बोलो, कर बलाएं, कर कर कर, ये कर है, ये काम कर, कर बलाएं मुसीबतें रद, कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। नहीं बोले, तड़प के नहीं बोले सुभान अल्लाह। कर बलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। बोलना है माशाल्लाह, एक ही बोलना है बस है। सुभान अल्लाह आप भी बोले। हाँ, मुफ्ती गयासुद्दीन साहब को बहुत अच्छा सुना आपने। हाँ, संजीदगी से, बड़ी मतानत से। ये दौलपुरी है, हमारा तो बड़ा पुराना ताल्लुक है यहाँ से। हाँ,
उन उलमाए किराम से। हमारे उस्ताज तो जो मुशफिक मेहरबान है वो यहीं के, एक नहीं कई कई उस्ताद हैं। दोनों मुशफिक रहे, बड़े हमारे ऊपर बड़े मेहरबान रहे। हजरत मुफ्ती आकिल साहब, मुफ्ती मुनाजिर साहब, मुफ्ती नाजिर साहब, और ये दोस्त तो हबाब रहे हैं। कुरान शरीफ भी सुनाया, यहाँ ताल्लुक है आपसे, हैं तो आप मोहब्बत से हमें भी सुनोगे ना? नहीं सुनोगे? सुनेंगे? हाँ, हाथ उठा दो, अच्छा बोल दो या रसूल अल्लाह। अब मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ। हाँ, अब दूर दूर हो गए, मैं बुलाऊंगा ही नहीं, मैं ये भी नहीं कहूंगा उठ के आ जाओ, करीब हो जाओ, जैसे जहां बैठे हो वैसे बैठे रहो, मगर सुनते रहो। हाँ, ज्यादा बार बार कहलवाना भी नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा सुना आपने उलमा को। फातिहा की महफिल है, दुआ की महफिल है, इसलिए मैंने शेर भी एक दो दुआ के पढ़े, एक नाते मुस्तफ़ा का शेर पढ़ा, और आपके लिए जो ज़रूरी है वो शेर भी मैंने पढ़ा। लहद में आला हजरत ये मशवरा भी देते और अपना भी जिक्र फरमाते। लहद में ये ईमान वालों की, नबी के गुलामों की निशानी है। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग ले के चले, नबी का इश्क सीने में बसा के चले जाओ, कब्र की जो अंधेरी होगी ये इश्क वहाँ रोशनी बन के सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह। है यही मशवरा आला हजरत का, यही बताया आला हजरत ने। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। अब मैं फातिहा शुरू करता हूँ, जो उन्वान है, जो मौजू है, उसी पर मैं सुना दूं थोड़ा सा आपको, मोहब्बतों से तवज्जो भी रखें। देखिए फातिहा है, हम और आप 40वें में आए हैं, जमा हुए। जितनी देर मीलाद होगा, नबी का जिक्र होगा, नबी के चहीतों का जिक्र होगा, अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होगा, उस वक्त तक अल्लाह की रहमतों की बरसात मरने वाली की कब्र पे भी होती रहेगी, घर पे भी होती रहेगी। ये मीलाद की बरकतें हैं, जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें हैं, नात ख़ानी की बरकतें हैं, ये होता रहता है। इसीलिए महफिल जिक्र मुस्तफ़ा का इनेकाद किया जाता है। सुनिएगा ज़रा, हम जो आप 40वें में आए, ये फातिहा है, और फातिहा में होता ये है, मैं फातिहा सुना दूँ मौलाना अब्दुल सलाम साहब। फातिहा में होता ये है कि मांगते हैं हम, ज़रा तवज्जो रखिएगा, मांगते हैं, फातिहा में भी मांगा जाता है। क्या किया जाता है बोलो? हाथ उठा के मांगा जाता है ना। 10वां हो तब मांगते हो, 20वां हो तब मांगते हो, 40वां हो तब मांगते हो। रोजाना घर पे मुसल्ला बिछा के रोजाना घर पे मांगते हो, खाना सामने रख के मांगते हो। क्या मांगते हो? फातिहा इसी चीज का नाम है कि आपने हाथ उठाए या ना उठाए, अपने रब से हाथ उठा के आपने मरहूम के लिए जन्नत मांग ली, आपने मरहूम की बख्शिश मांग ली, आपने मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत कर दी, आपने अपने मरहूमा के लिए हाथ उठा दिए, अपने जाने वाले के लिए आपने रब से दराजात में बुलंदियां मांग ली। आपने ये कह दिया परवरदिगारे आलम हमारी माँ को बख्श दे, किसी ने कहा हमारी बीवी को बख्श दे, किसी बेटे ने कहा हमारी वालदा को बख्श दे, किसी भाई ने कहा हमारी बहन को बख्श दे। ये जब कहा जाता है तो इसका मतलब होता है अल्लाह से, बोलो यार, किससे मांगना? और फातिहा में किससे मांगा? अल्लाह से मांगा ना। और अपना मिजाज ये बन चुका है कि मांगते हैं फातिहा में तो अल्लाह से मांगेंगे। थोड़ा सा बदल लिया हूं, सुन लीजिएगा। फातिहा में तो अल्लाह से मांगते हैं, मगर शादी में किससे मांगते हैं? शादी में कहां अल्लाह से मांगते हो यार? अल्लाह पे भरोसा कहां रखते हो शादियों में? शादियों में तो तुमने बेटे की ससुराल वालों से मांगा है, अपने समधियाने से मांगा है, आपने बहाने बना के मांगा है, बिचौलिया को बीच में डाल के मांगा है, अपनी जमीन दिखा के मांगा है, तुमने तो बिल्डिंगें दिखा के मांगा है। वहां अल्लाह याद नहीं आया था, शादी में मांग लिया तुमने, मंगनियों में मांग लिया। बहरहाल हाँ, ये उन्वान नहीं, तुम समझ लो जरा, थोड़ा सा मैंने बदला है। तुमने मांगा किससे जाता है?
अल्लाह से मांगा जाता है। सुभान अल्लाह बोल के सुनो तो जरा बताऊं किससे मांगा जाता है? अल्लाह से। दुनिया वालों का मिजाज ये है कि जब हमने दुनिया वालों से मांगा है तो दुनिया वाले नाराज हो गए हैं। हमने अपने भाई से अगर मांगा है तो भाई नाराज हो गया है। पड़ोसी से मांगा है, पड़ोसी नाराज हो गया है। अगर समधियाने से मांगा है तो वो ही नाराज हो गए हैं। अगर किसी दामाद ने ससुराल से मांगा है तो ससुराल वाले नाराज हो गए हैं। अगर किसी मुरीद ने पीर से मांग लिया है तो पीर ही नाराज हो गया है। ये मिजाज दुनिया वालों का है कि दुनिया वालों से मांगा जाता है तो दुनिया वाले नाराज होते हैं। मगर एक जात अपने परवरदिगार की ऐसी जात है कि वो जात ऐसी है कि दुनिया वाले मांगने से नाराज होते हैं। अपना रब वो है कि जो मांगने से नाराज नहीं होता, वो ना मांगने से नाराज होता है। क्या बात है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। तवज्जो है, सुनने गौर से, समझ में आ रहा है? नींद तो नहीं आ रही? हाथ उठा कर बोल दो यार एक बार, या रसूल अल्लाह। हाँ, मैं इसलिए उठवा रहा हूं ताकि नींद ना आए। सुन लीजिएगा, आप जितने भी रह गए उतने इत्मीनान से सुन ले। मैं बार बार उठने बैठने के लिए तो कहूंगा नहीं। किससे मांगा जाए? हदीस पाक में आका इरशाद फरमाते हैं, जरा तवज्जो रखिएगा, मेरी तरफ देख ले। इन्नल्लाह यग़ज़बु अला मन ला यसल वला यफ़अलु ज़ालिका अहदुन गैरहु। दुनिया वाले मांगने से नाराज हैं, मगर मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह नाराज उससे होता है जो अल्लाह से मांगता नहीं है, उसकी बारगाह में आता नहीं है, वहां दामन फैलाता नहीं है, रब की बारगाह में मुनाजात करता नहीं है, अपने रब की बारगाह में दुआएं करता नहीं है, वहां सजदे करता नहीं है, पेशानी झुकाता नहीं है, उसकी बारगाह में हाजिरी देता नहीं है। रब उससे नाराज होता है जो रब से मांगता नहीं है। अपना रब फरमाता है, अगर हदीस समझ में आए सुभान अल्लाह बोलेंगे। रब फरमाता है हदीस कुदसी में, ऐ मेरे बंदे, मैं भी रुक गया। हाँ, उसे खामोश हो जाने दे, तवज्जो से सुन ले। अलैकल मसला, आप जरा तवज्जो दे ले, दरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। एक मर्तबा बोल दीजिए, बोलियो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अब मेरी तरफ देख के सुन लो। अब इन्हें भी मत देखो और जनरेटर की तरफ भी नहीं देखना। लाइट वापस आ गई है जाने के बाद, इसके आने जाने का कोई पता नहीं रहता कि कब चली जाए कब। ये अपने हाथ में नहीं, अपने बस में नहीं, ये बेबस होती है। क्या होती है बोलो? बेबस। वैसे आजकल बस में खूब चल रही, जब तक 2-3 दिन है। हाँ, 2-3 दिन तक तो बस में रहती है, मगर 2-3 दिन गुजरे, जहां मंगल आएगा, बुध आएगा, जुमेरात आएगी, हाँ फिर वो ही आमद और रफ्त इसकी बहुत जल्दी जल्दी शुरू हो जाएगी, कभी जल्दी। हाँ, तो इसकी तरफ आप ना देखें, आप मुझे देख लीजिएगा, तवज्जो रखें। अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैका दुआ व अलैयल कबूल। आप किससे मांगोगे? कहाँ जाके मांगोगे? किसकी बारगाह में हाजिरी दोगे? तुम्हें कौन देगा? इतना ज्यादा तुम्हें अपनी इतनी ज्यादा अपनी दौलत तुम्हारे सामने कौन कर देगा? परवरदिगार आलम की रहमत की वुसाअत देखो। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है, अलैकल मसअला व अलैयल इजाबा व अलैका दुआ व अलैयल कबूल। तवज्जो है, ऐ मेरे बंदो, सवाल करना, मांग लेना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी मांग को सुन लेना ये मेरा काम है। दुआ के हाथ उठा लेना ये तुम्हारा काम है, और तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेना ये मेरा काम है। तू अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। अपना काम किए जा, मैं अपना काम किए जाऊंगा। तू मांगे जा, मैं दिए जाऊंगा। तो हाथ उठाए जा, मैं तेरे उठे हुए हाथों की लाज रखता रहूंगा। तू जरा दुआएं करके तो देख, तू तन्हाइयों में जरा मुसल्ला बिछा के मेरी बारगाह में हाजिर होके तो देख, जरा तहज्जुद में जाग के तो देख, रात की तन्हाइयों में घर में मुसल्ला बिछा के अपने हाथ उठाकर रब की बारगाह में हाजिर होकर तो देख, सजदा करके देख, रकात पढ़ के देख, हाथ उठा के देख, अपने रब से मांग के देख। परवरदिगार आलम ने, तुमने रोना बंद कर दिया, रब ने देना बंद कर दिया। नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे? हाँ,
तुमने रोना बंद कर दिया। माँ भी दूध बच्चे को उस वक्त पिलाती है जब बच्चा रोता है। जब तक रोता नहीं माँ करीब नहीं जाती है, और अपने बच्चे को करीब नहीं, अलग बिस्तर पे लिटाया अपने काम में लगी रहती है। जब बच्चा रोता है तब माँ दूध पेश करती है। मगर बच्चे के रोने के अंदाज अलग अलग नहीं होते। पेट में दर्द होगा तब बच्चा रोएगा, उसे भूख लगेगी तब रोएगा, जब प्यासा होगा तब रोएगा। माँ से तलब है, हर चीज के मांगने का अंदाज एक ही है। क्या? बच्चा रोता है, पेट का दर्द है, दवा मांगने के लिए रो रहा है, प्यास लगी है, पानी पीने के लिए रो रहा है, भूख लगी है, दूध के लिए रो रहा है। जो भी जरूरत है सिर्फ रो रो के मांग रहा है। और जब रोया तभी उसे दिया गया, दवा भी उसी वक्त दी गई, दूध भी उसी वक्त पिलाया गया, उसको पानी भी उसी वक्त पिलाया गया, ग़िज़ा भी उसी वक्त दी गई। जब बच्चा रोया आप भी रो लो, रात की तन्हाइयों में मुसल्ला बिछा लो, तहज्जुद में जाग लो, रब की बारगाह में हाथ उठा लो, अपने रब से मांग लो। यार ये करना तो सीख लो। रब की बारगाह में हमने अपने रब से पूरा भरोसा बंद कर दिया, कभी समधियों पे भरोसा हो गया, कभी ससुराल वालों पे भरोसा हुआ, कभी पड़ोसियों पे भरोसा हुआ, हमने आसानी से हाथ फैला दिए, उनसे मांगा। अरे उससे मांग जो देता भी है और देने के बाद कहता है मेरे बंदे तू मांगता जा, मैं तुझे देता चला। तो हाथ उठाता जा, मैं तुझे देता चला जाऊंगा। मांगो तो सही, अपने रब से मांगो, और मांगेंगे हम इंशाअल्लाह, मांगते रहेंगे। मांगते नमाज पढ़ के मांगोगे इंशाअल्लाह। अच्छा एक बात और बता दो, जिससे मांगा जाता है उसको राजी नहीं किया जाता है। इस पर सुस्त हो गए, नाराज करके मांग लोगे हैं? किसी को गाली बक के उसे 1 रुपया भी निकलवा के देख लियो, हैं? 1 रुपया तक नहीं देगा। अगर गाली बक के तुम उससे मांगोगे वो कभी नहीं देगा। जिससे मांगा जाता है ना, अगर 1000 भी किसी से मांग रहे हो तो बड़ी चापलूसी करना पड़ती है उसकी, हैं? बड़ी तारीफें करना पड़ती है, हैं? जो बात नहीं है उसमें वो भी बयान करना पड़ती है। तू तो इतना सखी है, सखावत का कभी 1 रुपया खर्च ना किया हो, मगर उससे अगर चाय भी पीना है ना आपको, भाई आपका तो दिल बड़ा, बहुत बड़ा है। जिससे मांगा जाता है उसकी बड़ी तारीफ करना पड़ती है, उसको राजी करना पड़ता है। जिससे मांगा जाता है उसको खुश किया जाता है, उसको राजी किया जाता है। अब जन्नत अल्लाह से मांगोगे तो राजी किसे करोगे? हैं? राजी किसे करोगे? जन्नत अल्लाह से मांगना है तो राजी भी तो अल्लाह ही को करना पड़ेगा। जन्नत में दर्जात की बुलंदी अगर मांगना है तो राजी भी तो अल्लाह ही को करोगे। अगर उससे बख्शिश मांगना है तो अपने रब को राजी करोगे। अपने गुनाहों से माफी अगर चाहना है तब भी उसे तुम्हें राजी करना पड़ेगा। अपने लिए दौलत मांगना है तब भी उसे राजी करना पड़ेगा। अपने लिए जिंदगी में कामयाबी अगर मांगना है तब भी उसे राजी करना पड़ेगा। जब तक वो राजी नहीं होगा तुम्हें नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ, इसलिए राजी करो। नमाज छोड़ के वो राजी, बुरा कह के वो राजी, हाँ, सुन्नत छोड़ के वो राजी, अपनी मनमानी करके वो राजी, उलमा की तौहीन करके वो राजी। वो कैसे राजी होगा? वो तो राजी होगा, मैं उसके महबूब की अदाओं पे चलना शुरू कर दो वो राजी हो जाएगा। महबूब की बात मानना शुरू कर दो वो राजी हो जाएगा। महबूब के तरीके को मान लो वो राजी हो जाएगा। अब उसको राजी तो करना पड़ता ही है। और ये भी मैं बता दूं कि राजी कर लिया हमने, अपने रब को, तवज्जो चाहूंगा, अपने रब को राजी कर लिया। अब मांगना है हमें। अब मांग कर हम सवाब अपनी मरहूमा के लिए जिनके 40वें में आए, हम अगर उनको पहुंचाएंगे या किसी मरहूम को पहुंचाएंगे या अपने तमाम मरहूमीन मुसलमान सुन्नी सही अकीदा जो दुनिया से गए उन सब के लिए अगर मांगेंगे तो हमारी जानिब से उनको फायदा पहुंचाना होगा। हमारी जानिब से उनको क्या होगा? बोलो, फायदा पहुंचाना होगा ना होगा। हम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ये समझ लो कुरान हम पढ़ रहे हैं, कलमा हम पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हो ना। मरने वाला तो चला गया, आप पढ़ रहे हो। आप चने पढ़े जाएंगे तो कौन पढ़ेंगे? आप ही लोग पढ़ोगे, बस्ती के पढ़ेंगे। तो आपके पढ़े हुए का सवाब मरहूमा को कैसे मिलेगा? पढ़ आप रहे हो तो आपका सवाब, आपके पढ़े का सवाब आप ही को मिलेगा ना। किसको मिलेगा? जब आप पढ़ रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, वक्त आपने सर्फ किया, कुरान पूरा आप पढ़ रहे हो, तो आपके पढ़े हुए का सवाब किसको मिलेगा?
नींद आ रही है, अब खत्म कर ले। हाँ खत्म करना, नींद आ रही है। सुभान अल्लाह बोल ही ना रहे तुम। हाँ, आपके पढ़े का सवाब किसको मिलेगा? हमें मिलेगा। अब फिर हम ये कह के रब हमारे पढ़े का सवाब जो तूने हमें अता किया, नियत तो थी मरहुमा के लिए, नियत पर सवाब का मदार है। जो तूने हमें सवाब दिया हमारे पढ़ने का, हम अपनी जानिब से मरहुमा को देते। तो ये किसकी तरफ से हुआ? आपकी तरफ से। किसकी तरफ से हुआ बोलो? वक्त आपने सर्फ किया, वक्त सर्फ करने का सवाब आपको मिलेगा। कुरान जो आपने अपनी जबान से पढ़ा, कलमा जो पढ़ा, दरूद पाक जो पढ़ा, जो भी कुछ आपने पढ़ा, आपको सवाब मिला। आपने कह दिया परवरदिगार आलम हमारी जानिब से हमारी मरहुमा को पहुंचा दे, हमारे फुला को पहुंचा दे, हमारे भाई बहन को पहुंचा दे। आपकी तरफ से सवाब हुआ, ये नफा आपकी तरफ से हुआ, नफा आपकी तरफ से। और ये आदत रब को बड़ी पसंद है। बोलो बोलो, यानी गाड़ी ना पड़े तकरीर समझ लो, ये अदा रब को बड़ी पसंद है, बहुत पसंद आती है। आका फरमाते रुवियानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल खसलतान ला शय्य अफज़ल मिनहुमा अल ईमानु बिल्लाह व नफ़उ लिल मुस्लिम। आका फरमाते सुनिएगा जरा, सुभान अल्लाह बोल के सुनने अगर नींद ना आए, बाकी ही सुना दूं, सुनो। आका फरमाते दो आदतें। कितनी आदतें? दो आदतें, उनसे बेहतर कोई आदत ही नहीं है। दो आदतें ऐसी है, उनसे बेहतर कोई ला शय्य अफज़ल मिनहुमा, उन दो आदतों से अफजल बेहतर कोई आदत नहीं। सुन लो नबी के दीवानों, सुन लो गुलामों, सुन लो नबी के नबी के उम्मत के प्यारे शहजादों, सुन लो तुम इस मिल्लत के नौजवानों, गौर से सुन लो। दो आदतें हैं, एक का ताल्लुक हक़ुल्लाह से है और दूसरे का ताल्लुक हुकूकुल इबाद से है। ला खसलतान ला शय्य अफज़ल मिनहुमा, दो आदतें ऐसी हैं कि उनसे अफजल, उनसे बेहतर कोई आदत ही नहीं। एक आदत क्या है? अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना। अल्लाह पर अब ईमान के बाद जितने तकाजे ईमान के, नमाज वगैरह, वो सब इसी में आ गए। अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाना, ये सबसे अच्छी आदत। और दूसरी सबसे अच्छी आदत बता दूं, अगर समझ में आए तो सुभान अल्लाह जरूर बोलोगे, हल्के से बता रहा हूं। मुसलमान को नफा पहुंचाना। ना बोलोगे? हाँ नहीं बोले। वन नफ़उ लिल मुस्लिम, मुसलमान को नफा पहुंचाना, ये दूसरी आदत। ये दो आदतें बड़ी प्यारी हैं। मुसलमान को नफा पहुंचाना, जिंदा हो जिंदे को पहुंचा दे, जरूरतमंद हो उसे पहुंचा दे। किसी की बेटी की शादी है तो उसकी बेटी की शादी में शिरकत करके उसे नफा पहुंचा दे। किसी का कारोबार डूब रहा हो, उसको जरा थोड़ा सा सहारा देके उसको नफा पहुंचा दे। किसी की जिंदगी में नफा पहुंचा दे, बीमार है इलाज करा के नफा पहुंचा दे। ये जिंदगी में नफा, मरने के बाद नफा, हाथ उठा के सवाब पहुंचा के नफा पहुंचा दे, सवाब भेज के नफा पहुंचा दे। वन नफ़उ लिल मुस्लिम, मुसलमान को नफा पहुंचाना, ये दो आदतें रब को बड़ी प्यारी हैं, बड़ी अच्छी हैं। ला शय्य अफज़ल मिनहुमा, इन जैसी और खसलतों में सबसे अच्छी खसलत ये दो खसलतें हैं, अल्लाह पर ईमान लाना और मुसलमान को नफा पहुंचाना। इसी तरह दो खसलतें बड़ी बुरी भी हैं। खसलतान ला शय्य अखबस मिनहुमा, दो आदतें ऐसी हैं कि उनसे बुरी कोई आदत ही नहीं। अश्शिर्कु बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। बोलो बोलो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाना। और दूसरी बुरी आदत क्या है? वद्दर्रु लिल मुस्लिम, मुसलमान को नुकसान पहुंचाना। आप जरा अपने गिरेबा में झांक कर देख लो, हम किस किस मुसलमान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्या कौन से अपने पड़ोसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और किस किस अंदाज से हमारी जानिब से हमारे भाइयों को नुकसान पहुंच रहा है। जबान से बुरा कहना ये भी नुकसान है, चुगली कर लेना ये भी नुकसान है, किसी की मंगनी मरवा देना ये भी, और किसी की जमीन पर जाके खड़े होकर कीमत बढ़वा देना। कीमत ही बढ़वा दी, यानी हाँ कोई प्लॉट बेच रहा है कि भाई तो इतने का ले रही हो, लेने नहीं आया था, सिर्फ कीमत बढ़वाने आया था। ये भी तो नुकसान पहुंचाना ही है। तवज्जो है कि नहीं?
ये नुकसान है। आका फरमाते हैं ला शय्य अखबस मिनहुमा, इनसे ज्यादा बुरी खसलत कोई है ही नहीं। मुसलमान को नुकसान पहुंचाना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। अब आप अंदाजा लगा लो कि हमने किसको, अपने भाई को, पड़ोसी को, गांव वाले को या रिश्तेदार को किसी तरह नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया है। हमारी जबान से या हमारे अमल से या हमारे फेल से, हमारे कौलो किरदार या इशारे, किसी भी तरीके से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, एक हदीस पाक और सुनाता हूं मैं, इन्ना अहब्बल आमाल इलल मौला ताला इदखालुस सुरूर फी क़ल्बिल मुस्लिम। सुभान अल्लाह बोल दो हल्के से। आका फरमाते हैं अल्लाह ताला को सबसे पसंद अमल